अगर तुम स्टूडेंट हो या फिर तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सभा के सामने जो पहली चुनौती थी वो ये थी कि विभिन्न विचारधाराओं एवं मतों के मध्य आखिर किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि संविधान सभा में कहने को अधिकांश सदस्य कांग्रेसी थे, लेकिन हकीकत ये थी कि अकेली कांग्रेस पार्टी भी कई सारे वैचारिक समूहों में बटी हुई थी। कोई गांधीवाद का पोषण कर रहा था, कोई समाजवाद का पोषक था, कोई मार्क्सवाद का पोषक था, कोई पूंजीवाद का पोषक था, और सब चाहते थे कि उनके मतों का, उनकी विचारधारा का संविधान के ऊपर अधिक प्रभाव रहे और उसी से संबंधित ज्यादातर प्रावधानों को वे संविधान में शामिल करना चाहते थे। तो ऐसे में एज अ सिंगल होल संविधान सभा के लिए यह बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी कि कैसे विभिन्न मतांतरों के मध्य समन्वय कायम किया जाए। समझ रहे हैं? तो यह हमने कल पढ़ा था। संविधान सभा के सामने जो दूसरी चुनौती थी वो ये थी कि देश के आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह का आर्थिक मॉडल अपनाया जाए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब हम संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत उपरांत दुनिया में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया था। और शीत युद्ध कुछ और नहीं था बल्कि दो वैचारिक समूहों के बीच वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई थी। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी जगत पूरी विश्व व्यवस्था के अंदर पूंजीवाद को प्रसारित करना चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया में मुक्त व्यापार का बोलबाला हो, खुली बाजार व्यवस्था स्थापित हो, सीमित राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए, बाजार के मामले में राज्य का हस्तक्षेप ना हो। वहीं दूसरी तरफ यूरेशियाई ब्लॉक था सोवियत संघ के नेतृत्व में। यूरेशियाई का मतलब कि एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों से मिलकर बनने वाला ब्लॉक। तो वो ब्लॉक बेसिकली साम्यवादी ब्लॉक था। साम्यवाद समाजवाद का ही एक रूप है। भाई समाजवाद की अंतिम अवस्था ही क्या है? साम्यवाद है। आपको मैं बताया था कि कार्ल मार्क्स ने मानव सभ्यता के ऐतिहासिक विकास को अलग अलग चरणों में चरणबद्ध किया है और बताया है कि साम्यवाद एक आदर्श अवस्था है, लेकिन इस अवस्था में किसी को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। इस अवस्था में जाने से पहले आप क्या करेंगे? आपको समाजवाद के दायरे में रहना होगा और समाजवाद सर्वहारा की तानाशाही को सुनिश्चित करेगा और सर्वहारा की तानाशाही के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी समाज में व्याप्त विसंगतियों को पहले समाप्त करेगा और इस तरह से आदर्श साम्यवादी अवस्था में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह आपने पढ़ा था। हाँ, तो भाई समाजवादी अर्थतंत्र बिल्कुल अलग है। वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है।